नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सिटीजनशिप किस आर्टिकल्स में है। यह हमारे संविधान के पार्ट 2 में क्या है, सिटीजनशिप के बारे में व्याख्या किया गया है, जिसका विवरण किया गया है। जो हमारे संविधान के पार्ट 2 में इसका विवरण किया गया है, किसका, तो नागरिकता का। यह किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो यह आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, यानी आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में ही सिटीजनशिप का विवरण किया गया है हमारे संविधान में। तो चलिए आते हैं, हम लोग सबसे पहला जो सिटीजनशिप का जो आर्टिकल्स है वो समझते हैं। आर्टिकल 5 जो हमारे संविधान के जो आर्टिकल 5 है वह क्या कहता है, वह कहता है सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था, जब लागू हुआ था, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा देश बनकर क्या थी, जो हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था। लेकिन इसी संविधान को कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान सभा के द्वारा क्या है, तो संविधान को लागू किया गया, एक्सेप्ट किया गया। लेकिन यह बनकर तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। तो चलिए आर्टिकल 5 क्या कहता है, जब हमारा संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, बनकर तैयार हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा हमारा संविधान को लागू किया गया, उस समय नागरिकता किन किन लोगों को मिलेगी, कैसे मिलेगी, कौन नागरिकता के हकदार हैं, किसको सरकार नागरिकता नहीं देगी, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो कहता है कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान लागू हुआ उस समय किन किन लोगों को नागरिकता मिलेगी, इसके बारे में आर्टिकल 5 कहता है। जैसे कि सबसे पहला है बर्थ, यानी जन्म के मुताबिक कि उसका जन्म कहाँ हुआ है, उस हिसाब से नागरिकता मिलेगी। लेकिन भारत में क्या है, ज़्यादातर क्या है, हम लोग क्या है, तो हम लोग जन्म से ही भारत के नागरिक हैं, हम लोग वंश से ही भारत के नागरिक हैं। क्योंकि हमारे दादाजी, उनके पिताजी क्या है, तो भारत का नागरिक थे, क्योंकि वह पूर्ण रूप से भारत में ही जन्मे हैं। तो बेसिकली जितना जो 80% लोग के मानेंगे ना हम लोग, तो वह क्या है, तो वह बाय बर्थ ही क्या है, भारत का नागरिक है। उसके बाद क्या है, आइदर हिज और हर पेरेंट वाज बोर्न इन टेरिटोरी ऑफ इंडिया। सबसे पहले कि वह क्या है, तो भारत में जन्मा हो, या उसके माता या पिता में से कोई एक भारत में क्या है, जन्म लिया हो, तो उसके जो आने वाले जो वंशज है वह भी भारत के नागरिक समझे जाएंगे। उसके बाद जो तीसरा क्या कहता है कि रेसिडेंट इन इंडिया। सपोज कीजिए कि आज 26 जनवरी 1950 है, तो आज से 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद नहीं, आज से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, उसको भारत का नागरिक समझा जाएगा, उसको भारत का नागरिकता दिया जाएगा। ये आर्टिकल 5 कहता है। तो आर्टिकल 5 हम लोग समाप्त कर लिए हैं और आर्टिकल 6 में आते हैं, रिटर्न फ्रॉम पाकिस्तान। अब क्या हुआ कि नहीं, हम पाकिस्तान जाएंगे, हमको भारत में नहीं रहना है। अब वहाँ गया तो कहा है कि जा रे तुरी की, अरे हमको तो सबसे सुंदर देश भारत ही लगा था, हम काहे यहाँ पे आ गए हैं। तो वही देखिए, गया पाकिस्तान, लेकिन वहाँ से आकर जब जो व्यक्ति पाकिस्तान चला गया, वो सोचता है कि नहीं, बेकार यहाँ आ गए। इस पाकिस्तान ऐसा देश, नरक में कोई जगह नहीं है। यानी यहाँ क्या है, तो पाकिस्तान में गया, लेकिन पाकिस्तान में उसको रहने का विचार नहीं किया, वहाँ का इन्वायरमेंट इसको रहने नहीं दिया। कुछ ऐसे ही व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान से लौटकर भारत आए हैं, तो उनको किस तरह से नागरिकता मिलेगी, तो कहता है 19 जुलाई
1948 के पहले, ध्यान से सुनिएगा, 19 जुलाई 1948 के पहले यदि वह भारत में आ जाता है तो उसको कोई रोक टोक नहीं होगी। वह जिसको मन है चल जाओ, जिसको मन है चल जाओ। ठीक है, इसका यही कहने का मतलब है 19 जुलाई 1948 के पहले यदि किसी को उधर से आना है तो आ जाए, किसी को इधर से उधर जाना है तो चले जाए, किसी को कोई भी रोक टोक नहीं है, किसी भी तरह का रोक टोक नहीं है। लेकिन वहीं देखिए 19 जुलाई 1948 के बाद यदि वह चाहता है कि नहीं हमको भारत में रहने का मन कर रहा है, हम पाकिस्तान में रहने लायक नहीं है, यहाँ ये क्या है, तो किसी भी तरह का शिष्टाचार नहीं है, तो क्या करता है, ठीक है भारत बहुत ही क्या है, एक सेकुलरिज्म वाला देश है, उसने क्या कहा कि ठीक है तुम आ जाओ, लेकिन पहले आओ, उसके बाद हम तुम पंजीकरण कराओ, रजिस्ट्रेशन करवाओ, उसके बाद कुछ दिन रहो तो हम तुमको नागरिकता देंगे। 19 जुलाई 1948 के पहले यदि आता है कोई पाकिस्तान से तो उसको नागरिकता दे देंगे, लेकिन बाद में आता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। कुछ दिन रहिए भारत में, फिर आपको नागरिकता मिलेगी। आर्टिकल 6 भी क्लियर है। आर्टिकल 7 में चलते हैं। माइग्रेटेड टू पाकिस्तान देन रिटर्न। सपोज करते हैं कि ये पाकिस्तान, ये भारत से पाकिस्तान चला गया, अब फिर कहा कि ससुरा नहीं, कि हमको तो भाई भारत देश ही सुंदर लगा था, फिर से वह पाकिस्तान से क्या है भारत को आना चाहता है, तो इसको कैसे नागरिकता मिलेगी, यह आर्टिकल 7 कहती है। क्या समझे, भारत से पाकिस्तान जाना, फिर पाकिस्तान से भारत आना, तो कैसे नागरिकता मिलेगी। और आर्टिकल 6 क्या है, तो पाकिस्तान चला गया लेकिन वो सोचता है नहीं पाकिस्तान से हमको फिर भारत रहना है, कि भारत एक अच्छी देश है, उसको कैसे नागरिकता मिलेगी, यह आर्टिकल 7 कहती है। ठीक है, और आर्टिकल 8 में आते हैं। राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन इंडियन पर्सन हु लिव्ड आउटसाइड ऑफ टेरिटोरी। सपोज कीजिए कि हमारा देश के इंजीनियर जो भारतीय मूल के निवासी है, ठीक है, वह विदेशों में काम कर रहे हैं, अमेरिका में डॉक्टर है, अमेरिका में इंजीनियर है, तो क्या इसके बारे में संविधान ने क्या सोचा है। जैसे कि हम विशेष चर्चा करेंगे कि PIO क्या है, NRI क्या है, NCR क्या है, NPR क्या है, OCI क्या है, इसका वीडियो हम अलग से एक लेक्चर में लेंगे जिसमें सारे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। तो सिर्फ आप ये समझिए कि राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन इंडियन पर्सन हु लिव्ड आउटसाइड ऑफ टेरिटोरी, जो दूसरे देश में काम कर रहे हैं, उसको किस तरह से नागरिकता देंगे और किस तरह से भारत का नागरिक समझा जाएगा। लेकिन इसी में एग्जाम्पल देते हैं कि सुनीता विलियम्स, वह क्या है, तो भारतीय मूल का निवासी है, क्योंकि उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का निवासी थे, इसीलिए वह भारतीय मूल का निवासी कहलाते हैं। लेकिन वह कहाँ के नागरिक है, तो सुनीता विलियम्स USA का नागरिक है। एक कमला हैरिस जो अभी वर्तमान में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है, वह भी भारतीय मूल के निवासी है, लेकिन नागरिकता किस देश के लिए हुई है, तो USA के नागरिक है। तो आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 सभी को समझ में आ गई तो आप लोग कमेंट में लिखें। उसके बाद देखिए सिटीजनशिप, ये सिर्फ पास्ट की बात कर रही है, या इसका एग्जाम से कोई भी लेना देना नहीं है। एग्जामिनर पास्ट जल्दी नहीं पूछेगा, यह कन्फर्म है, नहीं इससे पूछेगा एक भी क्वेश्चन, नहीं इससे पूछेगा, नहीं इससे पूछेगा, नहीं इससे पूछेगा, लेकिन पूछेगा आर्टिकल 9 से पूछेगा और आर्टिकल 11 से पूछेगा। तो चलिए आर्टिकल 9 क्या है वो समझते हैं।
एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट बी सिटीजन्स। क्या कहता है कि जैसे कि हम भारत का नागरिक हैं, ठीक है, हमें भारतीय नागरिकता प्राप्त है। अब हम क्या कहें कि हमने कहा पाकिस्तान गए, नहीं पाकिस्तान का नाम हटाओ, हम अमेरिका गए। अमेरिका में जाकर वहाँ पे अमेरिका में है एज अ टीचर हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। वहाँ गए तो हमने सोचा कि नहीं अब हमको अमेरिका में ही रहना है, तो हमने वहाँ का नागरिकता ले लिया। और उससे पहले हम भारत का नागरिक भी लिए हुए थे। तो क्या जब हम अपने स्वेच्छा से यदि हम किसी दूसरे देश का नागरिकता लेते हैं तो जो हमारा जो भारत का नागरिकता जो हम लिए हुए थे पहले वह समाप्त हो जाएगी। यदि क्या कहता है, सिंपल भाषा में समझे, यदि आप किसी दूसरे देश का नागरिकता लेते हैं तो आपको भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यह आर्टिकल 9 कहती है। ठीक है, देखिए भारत में सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है, लेकिन अमेरिका में डबल सिटीजनशिप का प्रोविजंस है। जैसे कि वहाँ के स्टेट भी क्या है, नागरिक को नागरिकता वहाँ का, यानी जो यूएसए का जो पर्सन्स है वह राज्य का भी नागरिकता लेता है और देश का भी लेता है। लेकिन भारत में क्या है, तो भारत एक सिंगल सिटीजनशिप पे चलता है, जो कि संविधान के भाग 5 से 11 तक में आर्टिकल्स पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में इसका विवरण किया गया है। तो आर्टिकल 6, 7, 8, 9 और आर्टिकल 10 क्या कहता है, कंटिन्यूएंस ऑफ द सिटीजनशिप, यानी नागरिकता का बना रहना। नागरिकता का बना रहना यह आर्टिकल 10 कहती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी पॉइंट से देखें तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या आप कोई भी वनडे एग्जाम के लिए देखें तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए देखें तो भी इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 11 क्या कहता है कि पार्लियामेंट कानून बनाएगी सिटीजनशिप के मामले में। ध्यान से सुनिएगा, पार्लियामेंट कानून बनाएगी सिटीजनशिप के मामले में। यह आर्टिकल किस आर्टिकल में दिया हुआ है कि जो पार्लियामेंट है वह सिटीजनशिप में क्या संशोधन कर सकती है, लॉ बना सकती है। तो आर्टिकल 11 ही कहती है कि पार्लियामेंट के द्वारा क्या है, इसमें सिटीजनशिप में क्या है संशोधन की जा सकती है। लेकिन किस मेजॉरिटी से, तो सिंपल मेजॉरिटी से। मेजॉरिटी 4 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिंपल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी एंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इस 4 तरह की मेजॉरिटी हम लोग समझेंगे। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो हम लोग ने सिटीजनशिप समझ लिया। अब इसमें कितने बार सिटीजनशिप में अमेंडमेंट हुआ है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट 1955 क्या है, 1955 जो संविधान सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ तो वह क्या है। फिर जो रिसेंट 2019 में जो नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा जो हमारे सिटीजनशिप में जो अमेंडमेंट हुए है वह क्या है, एनसीआर क्या है, एनपीआर क्या है, ओसीआई क्या है, पीआईओ क्या है, एनपीआर क्या है, नागरिकता कितने प्रकार से लिए जाते हैं, नागरिकता कितने प्रकार से क्या है, लूजिंग ऑफ सिटीजनशिप कितने प्रकार से नागरिकता छीने जा सकते हैं, कितने प्रकार से नागरिकता हम ले सकते हैं। तो नागरिकता लेंगे 5 तरह से और नागरिकता छीने जाएंगे 3 तरह से। तो जैसे कि हमने टिक मार दिया है, आर्टिकल 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल 11 इंपॉर्टेंट है। आप ये सब नहीं भी क्या कीजिएगा, एकदम
नहीं हमको रट लेना है, अरे रटिए नहीं, आप उसको समझिए, उसको प्रतिदिन जो आपके जीवन काल चल रहे हैं उससे आप कंपेयर कीजिए, तभी क्या है किसी भी सब्जेक्ट में आप उस सब्जेक्ट पर पकड़ बना सकते हैं। सिटीजनशिप कितने प्रकार से लिए जाएंगे? तो 5 प्रकार से। कितने प्रकार से सिटीजनशिप छीने जा सकते हैं? तो 3 प्रकार से। और क्या देखेंगे? तो हम अगली लेक्चर में NRI, NPR, OCI, PIO, 9055, 213, 15 जो यह संशोधन हुआ है सिटीजनशिप में, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग क्या है तो सिटीजनशिप कितने प्रकार से लेते हैं, कितने प्रकार से क्या है सिटीजनशिप को हम क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, सिटीजनशिप समाप्त हो सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम सोच रहे हैं कि क्लास को यहीं समाप्त कर देते हैं। देखिए, जिस तरह से पढ़ा रहे हैं उसी तरह से पढ़ते चले जाइए। जिस तरह से काफ़ी धीरे पढ़ा रहे हैं हम, इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि थोड़ा सा भी आप लोग क्या है टेंशन मत लीजिए, आप धीरे से धीरे पढ़ते जाइए, सिलेक्शन आपकी जरूर होगी। पेशेंस रखिए, ठीक है। तो जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं उस तरह से आप लोग हमको फॉलो करते चलिए और आपको क्या है तो जीके जीएस आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। एक बात आप लोग बता रहे हैं, क्या किताब बोलती है? तुम क्या सर क्या आप इस तरह सा क्या है प्रश्न बोल रहे हैं? जरूर किताब बोलती है। यदि तुम अपने पूरे मन को यदि क्या करता है तुम एक जगह स्टेबल कर लेते हो और तुम जब अपने किताब पर क्या है अध्ययन करते हो तो क्या है जब तुम्हारा माइंड एक ही जगह क्या है स्टेबल हो जाती है तो उसके बाद क्या है जो आपकी बुक है वह आपसे अपने आप क्या है तो बात करने लगती है। यह अनुभव कीजिएगा। यदि आप अपने माइंड को स्टेबल नहीं रखेंगे और पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आप नहीं कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि सबसे जरूरी है कि अपना माइंड को कंसंट्रेट करें। बिना माइंड को कंसंट्रेट किए हुए पढ़ाई नहीं होती है। तो आज हम आप लोगों से एक निवेदन करते हैं कि अपने माइंड को एक जगह स्टेबल कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, एक ही पॉइंट पर केंद्रित कीजिए और मन में सोच लीजिए कि हमें 2 घंटा पढ़नी है तो पढ़नी है, हमें 2 घंटा और कुछ नहीं करनी है तो नहीं करनी है। जब तक अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं कीजिएगा तो आपसे किताब कतई नहीं बोलेगी। तो ठीक है, आज हम लोगों ने सिटीजनशिप में जितने आर्टिकल्स है वह समाप्त कर लिया है और चलिए कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद।